जय श्री राम। मेरा नाम इशिता शर्मा है और मैं एक आकाशिक रीडर हूँ। तो आज मैं फिर एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मेरी जो क्लाइंट थी, इनका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इन्हें वर्क प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो इनकी दो कलीग्स थी, लेट्स से कलीग ए एंड कलीग बी। सो इनका पहला क्वेश्चन ये था कि जो इनकी कलीग ए है वो इन्हें वर्क प्लेस पे इतना ह्यूमिलेट क्यों करती है और क्या इनकी जॉब सिक्योर है। वो इनके पीछे ही पड़ी रहती है। जैसे कई बार होता नहीं है कि वर्क प्लेस पे कुछ होते हैं जो आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, तो उनका वैसा था कि कलीग ए जो थी उनके हमेशा पीछे पड़ी रहती थी। तो उन्हें लग रहा था कि पता नहीं उनकी जॉब सिक्योर है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो इनकी सीनियर हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, जो वहाँ के हेड हैं जहाँ वो काम करते हैं, तो वो उनकी थिंकिंग क्या है इनके बारे में, इनके काम के बारे में क्या थिंकिंग है। थर्ड उनका क्वेश्चन था कि उनकी एक बहुत ही क्लोज कलीग है, लेट्स से कलीग बी, और उनसे ना वो अपनी सारी बातें शेयर करती है। यार, हम लोगों का भी वर्क प्लेस पे ऐसी फ्रेंड्स होते हैं जिससे हम अपने दिल की सारी बात शेयर कर सकते हैं। तो उनकी वो कलीग थी, तो वो पूछना चाह रही थी कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। वो क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है वो कहती है मैं उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, चाहे वर्क प्लेस की हो चाहे अपने पर्सनल लाइफ की हो। जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठी, इनके रिकॉर्ड्स ओपन करने से पहले तो मुझे है ना एक नारायण जी का, भगवान नारायण का एक मंत्र बहुत क्लियरली दिखने लगा और उसका एक एक अक्षर है ना मेरे सामने लिखा जा रहा था। दूसरा कि मुझे ऐसा भाव आया कि इनके घर में दो प्रेत हैं। और तीसरा मुझे ये भाव आया कि इनके घर में किसी को कैंसर है। तो जब मेडिटेशन मेरी ख़त्म हुई, मैंने इनसे परमिशन लेके इनकी रिकॉर्ड्स को ओपन किया। तो इनके रिकॉर्ड्स को ओपन करके जब मैंने इनका पहला क्वेश्चन पूछा इनके कलीग से रिलेटेड, आँख बंद की, तो मुझे दिखाई दिया कि ये पास्ट लाइफ में एक तंत्रिका थी, इनकी जटाएँ थी और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और पिछले जन्म में इन्होंने जो अपनी कलीग ए है उनके ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ था। तो इस जन्म में यानी कि इस बर्थ में वो इनके साथ ऐसा बिहेव करके अपना कर्मा पूरा कर रही है। सेकंड इनका क्वेश्चन था कि क्या इनकी जॉब सिक्योर है। तो उसमें जब मैंने एकदम से क्वेश्चन पूछा और आंख बंद किया, मास्टर्स ने बताया कि इनकी जॉब सिक्योर नहीं है और इन पे तंत्र मंत्र किया गया है और दो प्रेत छोड़े गए हैं। तो उसके बाद फिर थर्ड इनका क्वेश्चन था कि जो इनके बॉस हैं या जो इनके सीनियर है, क्या इनके काम से खुश हैं। तो उसमें मुझे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा और आँख बंद की, तो मुझे मास्टर्स ने बताया कि इनके बॉस इनके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और वो इनसे एंग्री नहीं है, वो इनके काम की तारीफ़ करते हैं। फिर इनका लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो इनकी सबसे अच्छी कलीग है, लेट्स से कलीग बी, तो क्या वो ट्रस्टवर्दी है। ये क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे मैंने आँख बंद किया, तो मुझे इनके रिकॉर्ड्स में मास्टर्स ने बताया कि नहीं, वो एकदम ट्रस्टवर्दी नहीं है और वो तंत्र मंत्र क्रिया इन पे करवाती है, इनके सारी बातें जानती है, जानबूझ के क्लोज आती है और उसी ने इन पे तंत्र मंत्र करवा रखा है, क्रिया करवा रखी है। और जो दो प्रेत हैं वो इसी ने छोड़े हुए हैं इनके पीछे। तो जब मैंने अपने क्लाइंट को बताई ये सारी बातें, तो वो एकदम शॉक थी। ऑब्वियस सी बात है कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उससे अगर आपका ट्रस्ट टूटता है तो थोड़ा धक्का लगता है। कि जो दो प्रेत हैं वो उनके घर के बाहर खड़े हैं, घर के अंदर नहीं हैं। तो फिर जो मास्टर्स ने उपाय बताया मुझे, तो वो मैंने उनसे डिस्कस किया। मेरी जो क्लाइंट है वो पूजा पाठ बहुत करती हैं, क्योंकि उनका जो मंत्र है वो मुझे मेडिटेशन में ही दिख गया था और वो उन्होंने इतना ज़्यादा किया था कि वो मुझे लिखा हुआ दिखाई दिया। तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। तो इसी वजह से जो दो प्रेत उन्होंने छोड़े हुए हैं वो उनके घर के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं और वो घर के बाहर ही रहे, ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने मास्टर से उपाय पूछे थे। जब मैंने इसका उपाय पूछा मास्टर से, तो मास्टर ने मुझे बताया कि इन्हें काली माता की शरण में जाना चाहिए और शिव जी की भक्ति भी करनी चाहिए। तो साथ में एक इनके रिकॉर्ड में मुझे मंत्र दिखाई दिया था, तो वो मंत्र मैंने इनसे शेयर किया और जैसे जैसे मंत्र करती जाएंगी और है माता के चरणों में छोड़ देंगी ये सारी चीज़ें,
तो सारी चीज़ें बेहतर होती जाएगी, इन्हें रास्ता खुद ही मिलता जाएगा और ये जो तंत्र मंत्र है इनसे ये आराम से निकल पाएंगी। ये था आज का मेरी क्लाइंट का एक्सपीरियंस। तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैंने अपना जो ईमेल आईडी है वो अपने बायो में दिया हुआ है। अगर आप मेरे थ्रू आकाशिक रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एक्सपीरियंस के साथ में। जय श्री राम।